मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में विवाह योग है तो प्रेम विवाह होगा या पारंपरिक विवाह, यानी लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आइए बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये आपकी कुंडली है और इस कुंडली के अकॉर्डिंग ये मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में हमने इस तरह से कुंडली डिजाइन की है। आपकी कुंडली में नंबर अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मान लेते हैं कि एक मॉडल कुंडली है और इसके अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली में थी राहु, केतु, शुक्र, शनि और मंगल, ये 5 ग्रह, इनको पापी ग्रह कहा जाता है, पाप ग्रह भी कहा जाता है। यदि ये सप्तम में बैठ जाए या इनकी सप्तम पर दृष्टि आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेम विवाह की ओर अग्रसर है। यदि शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, यानी किसी भी भाव में यदि शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि ये प्रेम विवाह के और इशारा करते हैं। यदि लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश कौन है हमारा यहाँ पर, क्योंकि मेष राशि है तो लग्नेश कौन होगा, मंगल, और सप्तमेश कौन होगा, सप्तम का स्वामी कौन है, शुक्र। यदि मंगल और शुक्र यदि ये सप्तम में बैठे हों या इन दोनों के आपस में कोई भी आपस आमने सामने बैठ जाएं या कोई युति हो जाए, कोई आपस में संबंध स्थापित कर लें, तो निश्चित रूप से भी हम कह सकते हैं कि यह प्रेम विवाह की ओर अग्रसर है। इसके साथ साथ यदि पंचमेश और सप्तमेश, पंचमेश क्या है, पंचम भाव किस चीज का देखा जाता है, पंचम भाव देखा जाता है प्रेम भाव। और यदि पंचम भाव का पंचमेश यहाँ कौन होगा, सूर्य। यदि पंचम का सूर्य के सप्तमेश से संबंध स्थापित हो जाए, यहाँ सप्तमेश कौन होगा, शुक्र। यदि सूर्य के शुक्र के साथ, यदि पंचमेश के और सप्तमेश के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह प्रेम विवाह की ओर इशारा करता है। इसके अलावा मित्रों, अब बात करते हैं पारंपरिक विवाह की, कि पारंपरिक विवाह को हम कैसे जज करेंगे। पारंपरिक विवाह में हमें देखना होता है कि यदि गुरु कहीं पर भी बैठकर सप्तम पर दृष्टि डाल देता है, यदि गुरु कहीं पर भी बैठकर सप्तम पर दृष्टि डाल देता है तो हम कह सकते हैं कि जातक का विवाह प्रेम विवाह ना होकर पारंपरिक विवाह होगा। यदि गुरु पंचम पर दृष्टि डाल दे तो भी हम कह सकते हैं कि जातक का विवाह प्रेम विवाह ना होकर पारंपरिक विवाह होगा। क्योंकि गुरु को हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, यदि गुरु जैसे परिवार में एक बड़ा मुखिया होता है, यदि हमारी आपस में 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो या प्रेम संबंध स्थापित कर रहे हो और हम हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हो और वहां पर कोई हमारा बड़ा आ जाए तो निश्चित रूप से हम तुरंत साइड हो जाते हैं। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि यहाँ पर यदि गुरु 5वें पर और 7वें पर यदि गुरु दृष्टि डाल देता है तो निश्चित रूप से वो प्रेम विवाह ना होकर पारंपरिक विवाह हो जाता है। यहाँ पर द्वितीय भाव का भी इसमें देखा जाता है कि द्वितीय भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव भी परिवार से संबंधित होता है। तो पहला भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, ये 4 घर देखे जाते हैं। और इनके अलावा राहु, केतु, शुक्र, शनि और मंगल, इनकी अहम भूमिका होती है। शुक्र और चंद्रमा की यदि कहीं भी किसी भी भाव में युति हो जाए, यानी एक साथ बैठ जाएं, लग्नेश और सप्तमेश इन दोनों का आपस में कोई संबंध स्थापित हो जाए, पंचमेश और सप्तमेश चाहे वो कहीं भी बैठे हो, यदि कोई भी संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं प्रेम विवाह है। और यदि गुरु की कहीं दृष्टि आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह पारंपरिक विवाह की ओर इशारा करता है, यानी कि वो अरेंज मैरिज की ओर इशारा करता है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके।